Good morning, students. We have already discussed different types of interview. Then we have discussed that how to prepare for interview, like how do we need to appear that day. Then we have also discussed about the preparation of the interviewer as well as of the interview. So in general, we will discuss little bit of the things which are left. So हाउ शुड बी द इंटरव्यूअर्स कंडक्ट, इंटरव्यू का कंडक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, मीन्स कि हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए वाइल इंटरव्यू इज़ गोइंग ऑन. वी मस्ट रीड द इंटरव्यूअर, we must before sitting, what we need to do, we need to greet the interviewer. We have to sit in a very natural way. Fine. Our dressing should be formal, इट शुड बी कंफर्टेबल. हमारा हेयर स्टाइल जो है वो अजीब सा नहीं होना चाहिए, जैसे हेयर जेल्स वगैरह अप्लाई करते हैं वैसा कुछ नहीं होना चाहिए. इफ़ फीमेल इज़ देयर तो हेयर कट जो इस तरह का होना चाहिए कि यू शुडंट रिक्वायर शुडंट नीड टू जस्ट मूव योर फिंगर्स अगेन एंड अगेन, एंड it should be comfortable. If your dress should be very decent, fine. And if you are applying nail paint, in case of females it should not be like very bright. You need to go for sober dress up that day. You need to look very professional that day. Overall your attitude should be highly professional. जैसे आप एंटर होते हो ना रूम में, चाहे वो आपका वेटिंग रूम है, चाहे वो आपका इंटरव्यू रूम है, एवरीवेयर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर्स इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड. ये आपको पता है हर चीज़ ऑब्जर्व हो रही है. तो आपको अपना बिहेवियर जो है राइट फ्रॉम द मोमेंट यू डिसाइड टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू, वहाँ से आपको अपने बिहेवियर पे वर्कआउट करना है. प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपसे यही बात की थी, आज भी मैं आपसे यही बात कर रही हूँ. उसके ऊपर आपने वर्कआउट करना है. उसके बाद अगर आप बैग लेके जा रहे हो, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि वो आपको डिस्कम्फर्ट क्रिएट करे, अंदर जाके आपको अनकम्फर्टेबल कर दे. तो वो क्या करना है आपने, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की थिंग्स हैं, यू विल कैरी दैट ऑन, दोज थिंग्स ओनली, वन थिंग. देन आपका सेल फ़ोन आपके साथ नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो स्विच ऑफ रहेगा. आपकी जो परफ्यूम है, या आप डियो लगा रहे हो, या आपने आफ्टर शेव लगाया है, जो भी आप किसी भी टाइप की फ्रेगरेंस लगा रहे हो, इट शुड बी वेरी माइल्ड होनी चाहिए. वो सेंशुअस नहीं होनी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए. एंड योर अपीयरेंस मीन्स व्हाट्सएवर इज़ विजिबल, one thing, and your behavior highly professional required that day. And you need to be very soft while you're talking to the interviewer. At times personal questions are asked, even then you have to just control yourself. तो वो क्या करते हैं, they check your patience level. फाइन. आपको बिल्कुल ओपनली रिलैक्स होके, बिल्कुल कंफर्टेबल होके, you'll have to talk to the person who's taking your interview. Then your negative emotions you'll have to control. Fine. And just you'll have to train your mind in simple way. Mind needs to be trained. क्योंकि आप एक दिन में थोड़ी ना ये सब कंट्रोल कर पाओगे. if I am told कि tomorrow is your interview, you'll have to prepare mentally, you'll have to prepare yourself for the interview. And I don't know what interview is, और किस टाइप का इंटरव्यू है, ये क्या है, तो आई वॉन्ट बी एबल टू प्रिपेयर माई सेल्फ. और ठीक है, नॉलेज वी कैन गेन, वी कैन रीड डिफरेंट सोर्सेज से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेके वी कैन रीड. बट what about our real personality, which is hidden personality? We have to work on it. और वो कब से शुरू होता है, द मोमेंट वी डिसाइड कि हमें पता होता है कि हमने इंटरव्यू देने जाना है, आज से साल के बाद जाना है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद. तो वी स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर पर्सनैलिटी. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड we shouldn't look very funny and too serious. At times we become very serious. हमारे बोलते हैं ना फेस पे 12 बजना, that type of expression should not be there. You shouldn't be very funny, like मजाक वाले attitude के साथ you shouldn't go in. You should be very professional. Again and again same thing is being repeated. Look very professional, very practical, and just show your attitude, which is the best one attitude you have to show. And at last you'll have to thank your interviewers. You'll say thank you to your interviewers. You'll first push your chair and then you'll move out. ठीक है. At times we are in a habit of writing on hand, palm पे कुछ लिख लेते हैं. You should not do that day. उस दिन तो कुछ भी नहीं लिखना है आपको. You should definitely have a writing pad. You should have a पेन लीकेज वाला या स्मजिंग वाला नहीं होना चाहिए, जो डॉट इंक के छोड़ता है, वो उस तरह का पेन आपने नहीं लेके जाना है. यू शुड डेफिनेटली हैव अ हैंकी. तो हैंकी कैसा होना चाहिए आपका, इट शुड बी
क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपके फुटवेयर जो है वेल पॉलिश्ड होने चाहिए, नॉन डस्टी होने चाहिए। और इन चीज़ों का अपने ध्यान रख के जो है व्हेन यू विल हैव टू फेस एन इंटरव्यू, ये चीज़ें जो है आपकी क्लियर होनी चाहिए। योर बॉडी लैंग्वेज फॉर द इंटरव्यू डेफिनेटली इट शुड बी वेरी पॉजिटिव, नेल बाइटिंग नहीं होनी चाहिए, और बिना वजह की इफ़ यू आर डैंगलिंग योर लेग्स ये नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर इन अ हैबिट ऑफ विंकिंग यू शुड अवॉइड दैट। आंख मारने की एक आदत होती है बात करते करते, यू शुड अवॉइड दैट। इफ़ यू आर इन अ हैबिट ऑफ शोइंग योर सेल्फ नर्वस, लाइक फिंगर्स को हम इस तरह से हाथ लेके व्हाट डू वी डू, इस तरह से इफ़ वी आर डूइंग, तो we should avoid that also. If we are in a habit of playing with our pen, that should be avoided. ये कैसे avoid होगा, एक दिन में नहीं avoid होगा, you need to prepare for this. It takes months for preparation, at least months इसकी preparation के लिए लगते हैं. Sometimes you might have seen if someone is asking you a question, तो you say हाँ, you shouldn't do this, like excuse me, this way, and you'll have to forward leaning होनी चाहिए आपकी, थोड़ी सी आगे को झुक के बैठने वाली, और talking to the interviewer, that is very very important. और आपकी जो यू माइट हैव सीन पीपल, मैंने आपको शायद पहले वीडियो में भी बताया था कि पीपल व्हाट डू लेफ्ट लेग पे राइट लेग रखते हैं और शू का सोल जो है वो नेक्स्ट पर्सन की तरफ पॉइंट आउट करता है। वो हैबिट बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। सम पीपल व्हाट डू एक पाँव नीचे रखेंगे उसके ऊपर दूसरा रखेंगे, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। ऑल दिस थिंग्स आर कंसिडर्ड नेगेटिव व्हेन यू आर बीइंग इंटरव्यूड। अपने हाथों की मूवमेंट को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड योर बैक शुड बी स्ट्रेट। ऐसे नहीं करना है कि अगर आपको जो है चेयर जो है इस तरह की है रिवॉल्विंग चेयर सपोज बाई चांस वहाँ पे है, या आपकी चेयर पे आप बैठे हो, या जस्ट पीछे को बिल्कुल रिलैक्स करके बैठे हो, योर बैक शुड बी इरेक्ट, सीधी होनी चाहिए। इस मस्ट शो दैट यू आर वेरी वेरी अलर्ट। आपकी अलर्टनेस उसने शो होनी चाहिए। व्हाट्स एवर इज़ बीइंग सेड इट यू हैव टू बी रिसेप्टिव, यू शुड लिसन टू द थिंग। आपको उस चीज़ को सुनना है। आपको ये नहीं करना है कि मैंने नहीं सुना तो दोबारा मैं पूछूंगा या दोबारा मैं पूछूंगी। आपने हर उस चीज़ को सुनना है, रिसीव करना है, अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना है। कई लोगों को आदत होती है नेल की जो फिंगर है वो नोज़ की तरफ चली जाएगी, ईयर की तरफ चली जाएगी। इट बिकम्स अ हैबिट, यू शुड अवॉइड दिस। इसको भी आपने अवॉइड करना है। एट टाइम सेल फोन होगा, हमें उसको घुमाने की आदत होती है, हाथ में पकड़ के उसको घुमा रहे हैं। यू हैव टू अवॉइड दैट। ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी अगर हमने सक्सेसफुल कहीं होना है। सो इट रियली मैटर्स अ लॉट। जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप नहीं बोलते हुए भी आप अपनी पर्सनैलिटी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आप शो करते हो, व्हाट एक्चुअली यू आर। सो व्हाट्सोएवर यू आर शोइंग, व्हाट्सोएवर यू वांट टू शो वो नहीं दिखता है, व्हाट्सोएवर यू डोंट वांट टू शो वो दिखता है। व्हाइल वी टॉक अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो इट इज़ एन एरा ऑफ कंपटीशन। आपको पता है अगर आप खुद को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर नहीं करोगे तो यूल लैक, आप पीछे रह जाओगे। आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी क्लियरली दैट इन big cities, or you can say in metropolitan cities, even in district headquarters में हिमाचल में भी there are spoken English institutes opened by people, so students they go there to learn interview skills. But here I am trying my level best to make you feel comfortable. I'm just sharing each and everything with you whatsoever I know. If I'll get more time, हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, we'll discuss these things in detail, रिविजन होगा, दोबारा नहीं होंगी। So some of the things अगर आपको कुछ लगेगा तो we can discuss even now. If you'll send me a message तो we can go for the same thing, बेटर वे जो छूट गया है हम उसको कर सकते हैं। बिकॉज आई नो वन थिंग, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस दीज डेज, क्योंकि एक तो यू वोंट बी अलाउड टू मूव आउट ऑफ योर होम्स, दूसरी तरफ क्या है यू विल हैव टू पे हैवी अमाउंट्स देयर। तो आपने क्या करना है, व्हाट्सएवर इज़ बीइंग टॉट, आपने उसको डिटेल में पढ़ना है, उसको रिसीव करना है, उसको अपने माइंड में इस तरह से एब्जॉर्व करवाना है कि व्हेन एवर यू विल सिट नाउ फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, तो आपने पर्टिकुलर होकर बैठना है कि मेरा सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, मेरी आइज़ का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे होनी चाहिए, शुड नॉट बी स्टेयरिंग। आपने कई बार देखा होगा लोग जो एक दूसरे की तरफ घूरना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को कन्फ्यूज़ करने के लिए हम देखना शुरू कर देते हैं। इफ़ दिस एटीट्यूड वुड बी देयर, कई बार हम जाते हैं ना, चलो यार ऐसे देख लेते हैं इंटरव्यू क्या होगा, तो वो हमारा जो है एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है द वे वी लुक एट द इंटरव्यू की तरफ जो देखना है। इट शुड बी आपकी सॉफ्ट लुक्स होने चाहिए, उस सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए। आई स्पीक
आपको पता है ना आँखें बोलती हैं, तो आपको उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना है। मैं आपको बार-बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि आइज़ रिफ्लेक्ट व्हाट्सएवर इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड, आपके दिमाग को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इफ़ माइंड इज़ वेरी क्लियर, आपको सब कुछ पता है, यू विल बी कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंस आइज़ से झलकता है। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना है। उसके बाद आपने क्या लेके आना है, आपका होल्डर होगा और कॉपी ऑफ रिज्यूमे, you'll have to bring, और आपकी एक कॉपी तो ऑलरेडी पड़ी होगी जहाँ आपने अप्लाई किया होगा, और इफ़ यू हैव डन सम प्रोजेक्ट वगैरह किया है तो उसका कुछ डिटेल्स यू मस्ट हैव, देन नोट पैड एंड पेन एंड योर व्हाट इज़ नेसेसरी, इफ़ बैड ब्रेथ इज़ देयर तो एटलीस्ट आपने जो है वो माउथ फ्रेशनर का यूज़ किया होना चाहिए। उस वक्त माउथ फ्रेशनर नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार हम जो है वो माउथ फ्रेशनर लिक्विड भी यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने उसका, आपकी ब्रेथ में जो है वो स्मेल नहीं होनी चाहिए, वन थिंग। सो हम लोगों को क्या नहीं लेके जाना है, सेल फ़ोन नहीं लेके जाने हैं, गंदे हैंकीज़ नहीं लेके जाने हैं। कई बार आपने देखा होगा प्रिंटेड हैंकीज़ लोग कैरी करते हैं, वो नहीं लेके जाने हैं। एंड सिगरेट्स, इफ़ पीपल आर इन हैबिट ऑफ टेकिंग सिगरेट और च्यूइंग गम की हैबिट है, टॉफ़ीज़ खाने की हैबिट है, कैंडीज़ खाने की हैबिट है, वी मस्ट अवॉइड दैट। एंड हमारे शूज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, डस्टी नहीं होने चाहिए, और वो कंफर्टेबल होने चाहिए। एट टाइम्स हम उससे नया कोई पेयर डालते हैं विच मेक्स अस फील अनकंफर्टेबल, तो दैट शुड बी अवॉइडेड, वो चीज़ अवॉइड करनी है। लॉन्ग आवर्स तक आपको वेट करना पड़ता है, तो आपका शू ऐसा होना चाहिए कि आप अनकंफर्टेबल उसमें फ़ील ना करो, आप उसमें कंफर्टेबल फ़ील करो। आपकी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपने बेल्ट लगाई है, जनरली हम लोग फॉर्मल के साथ बेल्ट लगाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको वो सिचुएशन देखनी है, आप कहाँ पे रिलैक्स हो, बिकॉज हैव टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स सपोज, तो आपने उसके लिए भी बहुत पर्टिकुलर रहना है। एंड योर बॉडी लैंग्वेज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपका रिज्यूमे होना चाहिए आपके पास। दूसरी, आपका एटीट्यूड शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव, और बॉडी लैंग्वेज शुड बी पॉजिटिव, ड्रेस शुड बी मेंट फॉर दैट पर्टिकुलर डे, एंड यू विल हैव टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर बिफोर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। आपने अपने एक्सप्रेशंस पे वर्क करना है, फेशियल एक्सप्रेशंस पे वर्क करना है, ताकि उस दिन आपको ऐसा ना लगे कि ऑकवर्ड लग रहा है, अजीब लग रहा है, पता नहीं मैं कैसा दिख रहा हूँ या कैसी दिख रही हूँ। तो आपने 21 डेज़ की प्रैक्टिस जो है आपने मिरर के सामने वो करनी ही करनी है। उसके बाद व्हाट विल यू डू, आप या फिर आप अपना वीडियो भी बना सकते हो। 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले आपने इंटरव्यू रूम के बाहर पहुंचना है। उसके बाद रेस्ट रूम में अगर पानी वगैरह होगा तो यू हैव टू वॉश योर फेस, यू शुड लुक वेरी वेरी फ्रेश देन। और उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वेट पेशेंसली फॉर योर टर्न। बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग इंटरव्यू मैंने आपको पहले ही बताया है, इट शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव। आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, उस पर कितना वर्कआउट करना है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड जो इंटरव्यू परफॉर्मेंस है आपकी, वो कैसे इवैल्यूएट होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज से इवैल्यूएट होगी, प्लस और आपके फेशियल एक्सप्रेशन से इवैल्यूएट होगी। आप कैसे बैठते हो वो इवैल्यूएशन करेगा, प्लस आपकी जो नॉलेज है, इट रियली प्लेज अ लॉट, यू नो वेल। सो wheresoever you are going to face an interview, you must know about you must know the answers of the basic questions जो वहाँ पे पूछे जाते हैं। एट टाइम जो स्ट्रेस इंटरव्यूज़ होते हैं वो आपकी पर्सनल डिटेल्स भी पूछ सकते हैं, कुछ ऐसा पूछ सकते हैं विच यू हैड नॉट एक्सपेक्टेड। यू शुड बी रेडी फॉर दीज थिंग्स, आपको उन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जनरली इट इज़ आस्क्ड वेयर वुड यू लाइक टू सी आफ्टर योर सेल्फ आफ्टर 5 years, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। दे जस्ट वॉन्ट टू चेक what is your expectation, आपकी फ्यूचर की प्रेपरेशन क्या है, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है। एट टाइम्स वी आर आस्क्ड दैट you'll have to be with us even on Sunday, so do you have any problem, then you'll have to respond accordingly, whether you'll be available on Sunday, won't be available on Sunday. At times we are asked that who will stay with you here, और आप पीजी में रहोगे या आपका अपना जो है वो अकोमोडेशन आप हायर करके रहोगे, या आपका अपना जो है वो घर यहाँ पे, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली आस्क्ड। so you'll have to be ready for each and everything. You must exhibit each and every skill of yours whatsoever they expect you to शो। वो सारे के सारे स्किल्स आपके दिखने चाहिए उस दिन जो हमने आज तक गेन किए हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इंटरव्यू फेस करते हो तो जो भी स्किल्स जो है आपने 20+ तक गेन किए हैं, वो सारे के सारे स्किल जो है वो एग्जिबिट होने चाहिए। वो कैसे गेन होंगे, वो थ्रू रीडिंग होंगे, या थ्रू आप सोशल मीडिया भी गेन कर सकते हो, थ्रू आप टीचर्स और पेरेंट्स भी गेन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, बेटर करना है, ओनली देन वी कैन मूव अहेड। देन
अगर सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू होते हैं तो आपको पता ही है कि किस टाइप के वो इंटरव्यूज़ होते हैं। वहाँ पे कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं विच दे फील लाइक दे डोंट वांट टू आंसर। आपने देखा होगा दे डोंट गेट एन एक्चुअली, तो वो क्या करते हैं, वो इंटरव्यूअर को घुमाते हैं अपने हिसाब से। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो डू यू वांट टू डू। इन जनरल इंटरव्यू में ही भी आप जो है वो क्या चाहते हैं, यू वांट टू बी इंटरव्यूड बाय द इंटरव्यूअर और वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू यू। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द कंटेंट इन अ बेटर वे। कोई एक दो लाइंस आप बीच में इस तरह से डालोगे कि इंटरव्यू की डायरेक्शन जो है वो आपके अकॉर्डिंग आ जाएगी। देन क्लोज्ड क्वेश्चंस और ओपन क्वेश्चंस होते हैं। तो क्लोज्ड क्वेश्चंस जो हैं वो व्हाट दे डील विद यू, लाइक वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, आर यू कंफर्टेबल, टेल मी अबाउट योर टाउन और अबाउट योर सिटी, जस्ट टू मेक यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल। ओपन क्वेश्चंस देयर। देन व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन इन दिस एरा, जैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट पोस्ट कोविड वर्ल्ड, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। वी आर जस्ट पासिंग थ्रू द वर्ल्ड वेयर वी आर लिविंग विद कोविड-19। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो काउंट करती हैं। उसके बाद आपके फनल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं और वो पर्टिकुलर इंसिडेंट या कॉज के बारे में वो बात करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, दे जस्ट वांट टू चेक योर नॉलेज। फाइन। जैसे मान लो वो डिमोनेटाइजेशन के बारे में पूछ लेंगे, कैशलेस वर्ल्ड के बारे में पूछ लेंगे, कोविड-19 के बारे में पूछ लेंगे, कुछ भी दे वो जस्ट वांट टू चेक योर नॉलेज। उसके बाद प्रॉबिंग क्वेश्चंस आते हैं। व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्स एंड वांट टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, देन यू आर आस्क्ड दीज क्वेश्चंस। और हम्बल इंक्वायरी इन कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, इफ़ यू हैव सम इंक्वायरी देन यू कैन मेक अ हम्बल इंक्वायरी, और बिफोर एंडिंग ऑफ द इंटरव्यू जो है आपकी वो इंक्वायरी होनी चाहिए। कुछ एक क्वेश्चंस आपके होने चाहिए जहाँ से आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेट लगे कि आपका वन वे कम्युनिकेशन, मतलब इट वॉज अ टू वे कम्युनिकेशन, यू आर फेसिंग एन इंटरव्यू बट यू ऑल्सो हैव अ कैपेबिलिटी और यू आर एफिशिएंट टू आस्क समथिंग विच इज़ वेरी रेलिवेंट, लेकिन वो क्वेश्चन रेलिवेंट होने चाहिए। वो आपका एक अरीना है फिक्स्ड। इंटरव्यूअर का अरीना बड़ा रहता है, इंटरव्यू का अरीना जो है वो छोटा रहता है। तो जो आपका अरीना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यू विल हैव टू आस्क। हम्बल इंक्वायरी में जो है व्हाट यू कैन डू, यू विल हैव टू बी प्रेजेंट फिजिकली एज वेल एज मेंटली। अब बार बार जो है वो एक्सक्यूज़ मी या आई couldn't get what did you say, that type of things you will have to avoid, ठीक है। एंड आपने अनकॉन्शियसली रिएक्ट नहीं करना है, you have to be present and इट इज़ इट इज़ एन आर्ट बेसिकली। तो आपने इसको अपने आप में डिवेलप करना है एंड जो आप पूछोगे वो सामने वाले को अच्छा भी लगना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन वी एंटर इनटू अ रूम, वी ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग। तो वो इंटरव्यूअर का काम होता है कि वो सिटिंग अरेंजमेंट पूरा रखे, बीच में हमारे 5 फीट का डिस्टेंस हो और पानी का ग्लास होना चाहिए वहाँ पे। यू शुड जस्ट फील रिलैक्स एंड वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, लाइट का प्रॉपर होना चाहिए एंड यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, यू मस्ट नो। एंड you also observe the person who is interviewing you. If interviewer is staring at you, you know that you are being stared at, आपको वो पता लगता है। और if you are doing the same thing तो इंटरव्यूअर को पता लगता है। सो जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो क्या क्या बताती है आपको, उसके साथ कंसेप्ट फॉर्मेशन, आपका पैटर्न रिकॉग्निशन होता है, इंट्रोस्पेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी इनर फीलिंग्स को ऑब्जर्व किया जाता है एंड एट टाइम्स हम लोगों की जो फीलिंग्स है, हमारी भावनाएं हैं, हाउ डू दे फिल्टर देम, वो कुछ क्वेश्चंस इस तरह के पूछेंगे जो हमारी इनर क्वालिटीज़ को जो है वो सामने लाता है। जनरली सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड, टेल मी अबाउट योर क्वालिटीज़, यू मस्ट नो व्हाट योर क्वालिटीज़ आर। अगर आप जो है एक ऑनेस्टी वाला अपना एग्जांपल देते हो, आप पंक्चुअलिटी वाला एग्जांपल देते हो, यू आर सेइंग आई यू आर वेरी पंक्चुअल, लेकिन आप क्या पहुँचे हो इंटरव्यू से बिल्कुल 5 मिनट पहले पहुँचे, नॉट CCTV कैमराज आर इंस्टॉल्ड एवरीवेयर। तो क्या होता है वो, उससे वो आपका पंक्चुअलिटी वाला कंसेप्ट डाउन चला जाता है। एंड एट टाइम्स यू आर आस्क्ड कि suppose someone has met with an accident on road, you have to be in office at 9:30 और आपको जो है वो लग रहा है कि I'll be able to reach there at 10 या हॉस्पिटल में टाइम हो जाएगा, तो how you manage the situation, so don't get irritated, don't get confused, just reply in the way you want to reply। आपने प्रैक्टिकली जो है उसको रिप्लाई करना है, किस तरह से आप सामने वाले को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, बीइंग ह्यूमन बीइंग्स वी फील लाइक द पर्सन हु नीड्स आवर हेल्प शुड बी हेल्प्ड, और उसको किस तरह से हम लोगों ने
हेल्प करना है, लेकिन हमें सामने वाले को सेटिस्फाई भी करना है विदाउट गेटिंग अनॉयड, विदाउट शोइंग आर एंगर, विदाउट शोइंग आर अनॉयंस, विदाउट शोइंग आर इरिटेशन, उसको हमने सेटिस्फाई करना है। ठीक है। देन रोल ऑफ बाइसेस इज देयर, समटाइम्स जो है वो ह्यूमन सेंसेस जो है वो दे फंक्शन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो एट टाइम्स आर ऑब्जर्वेशंस आर बायस्ड। बायस्ड मीन्स कि हम जो है वो किसी को फेवर करते हैं, किसी को नहीं करते हैं। इन जनरल व्हेन क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू वुमेन कॉन्शियसनेस के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट द प्रेजेंट सिनेरियो इज गोइंग ऑन, यू माइट बी नोइंग अबाउट रिसेंट इंसिडेंट्स विच हैव टेकन प्लेस। आजकल जो चल रहा है, जिस तरह का सोसाइटी में एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन कैसा जा रहा है, या फीमेल के लिए क्या एटीट्यूड है, उससे रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाता है तो आपने एक अनबायस्ड वे में रिप्लाई करना है, और इंटरव्यूअर को भी उसको अनबायस्ड वे में ही रिसीव करना है। एट टाइम्स पर्सनली वी डोंट लाइक समथिंग, लेकिन हमें इन जनरल उसके बारे में जो है वो रिएक्ट करना है या बात करनी है। उसके बाद इमोशंस जो हैं, इमोशंस दे प्ले वेरी वाइटल रोल, एंड एट सम क्वेश्चंस आर देयर विच स्टर आर इमोशंस। हमारे इमोशंस को अंदर तक हमें हिला देते हैं कई क्वेश्चंस जिनके बारे में हमने नहीं सोचा होता है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट कीप योर सेल्फ कूल एंड काम। इमोशनल होके जो है वो रिप्लाई नहीं देना, यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकलिटी का कंसेप्ट जो है इट शुड बी अबव ऑल, उसके ऊपर आपने लेके जाना है। और आपकी जो आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन जो है एक स्किल है, फाइन, यू नीड टू डिवेलप इट। आपने एक इनर जो है वो लिसन टू योर इनर वॉइस, वन थिंग, एंड रिप्लाई इन अ वेरी पॉजिटिव वे। प्रैक्टिकली यू हैव टू मेक अ रिप्लाई एंड रिकलेक्ट द इवेंट्स व्हाट्स एवर यू कैन रिकलेक्ट। कई बार हमारी अपनी लाइफ में बड़ा कुछ ऐसा होता है विच टीचेस अस अ लॉट, एंड यू नीड टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, you you'll experience new things that day, fine, and you need to go with open mind to face an interview, and you'll have to be very careful about your प्रीकंसीव्ड आइडियाज़। कई बार ज़िंदगी के बारे में हमारे अपने आइडियाज़ होते हैं और उन चीज़ों को लेके वी मूव अहेड, लेकिन सामने वाले के वो आइडियाज़ नहीं होते हैं। तो whatsoever you are responding, you need to observe, you should observe the attitude of the interviewer। आधे से ज़्यादा आपको वहीं से पता लग चल जाता है कि वेदर इन विच डायरेक्शन दे आर गोइंग टू टेक यू, या what would be the result of your interview। एक आपकी बॉडी लैंग्वेज, द वे यू रिस्पॉन्ड, द वे यू लुक एट द इंटरव्यूअर्स एक्सप्रेशंस, ये चीज़ें हमारी क्लियर कर देती हैं कि हम लोगों को जो है किस तरह का रिस्पांस मिलने वाला है। व्हेन यू मूव आउट इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप निकलोगे। और कैसे निकलोगे, बड़े आराम से वहाँ से निकलना है, फाइन। यू विल थैंक ईच एंड एवरी वन देयर। आराम से चेयर को आप खिसकाओगे। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में ज़ोर से पुश कर दिया, ज़्यादा पुश हो गई, कम पुश हुई। आराम से खिसकाना है। अगर आर्म चेयर है तो आराम से जो है वो उसको पीछे करके अपना सामान टेबल से उठाया, एंड विद अ स्माइल ऑन योर फेस यू विल से थैंक यू, देन यू विल मूव अहेड। बाहर आना है प्रॉपर वे में। आप यू वोंट फंबल फॉर वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। ज़्यादा प्रिटेंशियस होने की ज़रूरत ही नहीं है। व्हाट्सएवर इज़ प्रैक्टिकल, और आपने जो है वो बिल्कुल रिलैक्स होकर कूल हेडेडली बहुत ही प्रैक्टिकल वे में यू हैव टू फेस द इंटरव्यू। सो दिस वाज योर चैप्टर डीलिंग विद द इंटरव्यू विच वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। हर चीज़ को डिस्कस किया है, और इन जनरल भी आप याद रखना कि व्हाट्सएवर वी प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू इट ऑल्सो हेल्प्स इन आर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन जनरल ऑल्सो। सपोज जैसे आपके एक्सप्रेशंस की बात मैं करती हूँ, आपके बैठने का तरीका है, आपके पोस्चर्स हैं, जेस्चर्स हैं, आइज़ का एक्सप्रेशन है, आपकी मूवमेंट ऑफ हैंड्स है, मूवमेंट ऑफ फीट है, सिलेक्शन ऑफ सीट है, ये सारी चीज़ें कहाँ काउंट करती हैं? ये चीज़ें सारी की सारी काउंट करती हैं इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। जब आप पर्सनल लाइफ में भी जाओगे ना, यू विल फाइंड योर सेल्फ टोटली ट्रांसफॉर्म्ड एंड चेंज इन ए वेरी पॉजिटिव वे। इफ़ यू आर मीटिंग अ पर्सन, अगर आप पहले इरिटेबल होते थे, यू नो नाउ हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, हाउ टू मास्टर योर इमोशंस। आपको किसी को जो है वो किस तरह से ग्रीट करना है, किस तरह से उसके साथ बिहेव करना है, दैट एवर रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स। सो
hope you'll prepare each and everything the way I have prepared you. In a better way you can prepare because you have books also. अपने books को भी पढ़ना है और in general भी you can collect material from net as you do usually. आप लोग जो है वो जितना नेट से मटेरियल कलेक्ट करोगे, लेकिन नेट मटेरियल ही नहीं कलेक्ट करना है, उसको अपने खुद पे अप्लाई भी करना है. इफ़ यू आर फाइंडिंग अ चैप्टर रिलेटेड टू योर बॉडी लैंग्वेज, उसको खुद पे अप्लाई करो. फेशियल एक्सप्रेशंस का काम है तो उसको खुद पे अप्लाई करो. आपके थॉट्स के ऊपर वर्कआउट करने का काम है. यू नीड टू चेंज योर बेंट ऑफ माइंड विच इज़ समथिंग समटाइम्स वी फील दैट इज़ गोइंग नेगेटिव, उसको चेंज करो. देन योर पर्सनैलिटी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड. व्हेन फिर क्या होगा, व्हेन यू विल कम आउट ऑफ ऑल दिस, जब आप पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में जाओगे या इवन मान लो ड्यूरिंग कोरोना ही इफ़ यू मीट समवन, you will be totally transformed, changed, cool, calm. फाइन. एक चीज़ और, एग्रेशन और असर्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं. यू विल हैव टू बी वेरी वेरी असर्टिव. असर्टिव होना है, अपनी बात रखनी आनी चाहिए. एग्रेशन इज़ रिक्वायर्ड एट प्लेसेस, लेकिन जो असर्टिव होना है दैट इज़ वॉट वी कॉल आई मस्ट नो, मैंने अपनी बात को कैसे रखना है. इट हैपन्स एट टाइम्स. मीटिंग्स होती हैं, हमारे मन में कुछ चल रहा होता है, वी फील दैट आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. वो वर्ड्स आपको ढूंढने हैं. वो कैसे ढूंढोगे, जब पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड होगा. एक चीज़ और, हमेशा जब मोमेंट इज़ गिवन टू यू फॉर डिस्कशन के लिए जब टाइम दिया जाता है, यू शुड बी रेडी विद योर क्वेश्चंस. या कोई आइडिया है, डेफिनेटली वो शेयर करना है. कभी ये नहीं सोचना कि मेरे आइडिया शेयर करने से क्या फ़र्क पड़ेगा. इफ़ यू आर शेयरिंग, यू आर एडिंग. व्हेन यू आर एडिंग तो रिजल्ट बेटर होता है. फाइन. तो वो चीज़ जो है आपको वो डेवलप करनी पड़ेगी. इंस्टेड ऑफ, हमारे पास बड़ी सारी क्वायरीज होती हैं किसी भी चीज़ को लेके, वी नेवर आस्क. रहने दो. दैट एटीट्यूड ऑफ आर्स किल्स अस. दैट एटीट्यूड ऑफ आर्स इज़ हार्मफुल फॉर अस. तो हमें उस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करना है, उन चीज़ों को सुधारना है और अपनी पर्सनैलिटी को क्या करना है, हमें जो एक्सट्रोवर्ट वे में लेके जाना है कि मेरे माइंड में जो चल रहा है वो मुझे पूछना है. मे बी मेरा आंसर क्वेश्चन गलत हो, मे बी मेरी इंटरप्रिटेशन ठीक ना हो, सोच समझ के की है बात. और अगर आपसे सुपीरियर कोई इंसान है, आप उससे बात कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू मेक समवन अंडरस्टैंडिंग समथिंग, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो कभी ये नहीं बोलना है. अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये रूल बना लो कि आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ. व्हाट विल यू से, सर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट हेल्प मी. the thing I want to share with you, I am doing my best, but I am finding it somewhere it is like I'm not been able to explain it properly. I need your help. तो वो चीज़ एक्सप्लेन जब होगी तो ओबियसली है क्या होगा, वो चीज़ फंस जाते हैं, हम सभी फंसते हैं. तो वी शुड डेफिनेटली एक्सप्लेन दैट वेरी थिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे. किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर जो क्वायरीज चली हैं, अंदर जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट चला रहता है ना, जो क्वेश्चन चले रहते हैं, दे नीड टू बी आंसर्ड एंड दे शुड बी आंसर्ड. फाइन. दिस वॉज ऑल अबाउट योर इंटरव्यू स्किल्स एज वेल एज योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. इस पर वर्कआउट करना है, खुद को चेंज करना है, बेटर करना है. गुड डे.